हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। और अब दोपहर हो गई है और क्या था कि आज अभी की छुट्टी है, क्योंकि आज स्कूल बंद है 2 दिन के लिए। और फिर तीसरा दिन तो संडे है ही, तो इसीलिए आज अभी घर पे ही थे। तो लंच में आज कुछ भी नहीं बनाया था। रात के जो दाल चावल बने थे वही रखे हुए थे। एक्चुअली मेरे घर पे चावल ही बनता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सुबह शाम रात चावल चावल। अभी रोटी पसंद ही नहीं करते हैं, तो अभी के साथ साथ मेरे को भी वही चावल ही खाना पड़ता है। तो क्योंकि यही है ना कि अपने अकेले के लिए मैं क्या रोटी सब्जी बनाऊं, तो अभी के लिए दाल चावल बनाती हूँ, तो वही फिर मैं भी दाल चावल ही खाती हूँ। तो अभी अभी के लिए तो मैं ये थाली में देने जा रही हूँ अंदर, क्योंकि जिस दिन भी उनकी छुट्टी होती है ना, वो बेड से उठते ही नहीं है। तो वो तो बेड पे ही खाने वाले हैं, तो उनको मैं देने जा रही हूँ उनके बेड पे। और मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में उनको देने के बाद, और मैं अपना लिविंग रूम में बैठ के खा रही हूँ। क्योंकि अभी कोई सीरीज़ देख रहे हैं और वो अपना सीरीज़ देखते देखते खा रहे हैं। तो मेरे को कुछ काम भी करने थे, क्योंकि मैं सोचा कि अब काम कर लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ कि सोचा कि एक साड़ी थी, कि मैं सोच रही थी करवा चौथ के लिए इसको ही पहन लेती हूँ। तो फॉल लेके आई थी, सोचा फॉल ही लगा लूं। लेकिन क्या था, फॉल का कलर देखो साड़ी के कलर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। मैंने तब देखा ही नहीं था जब मैंने ली, बस लेके रख ली। और मेरे पास ऐसा धागा भी नहीं था कि जो साड़ी के मैचिंग का हो, कम से कम ना दिखती। फिर मैंने सोचा कि मैं मार्केट जाऊंगी ही तो इसको वापस ही करके आऊंगी फॉल को। फिर मैंने इसको नहीं लगाया, इतने मन से लगाने के लिए बैठी थी कि मैंने सोचा कि मार्केट जाना ना पड़े। अब क्या मैं इसको फॉल लगाने वाले को दे के आऊँ, मैं ही खुद ही लगा लेती हूँ बैठ के। फिर मैंने इसको फोल्ड करके वापस साड़ी को ऐसे कैसे ही रख दिया। मेरे को इसका कलर बहुत अच्छा लगा साड़ी का, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कलर नहीं है। तो ये सोच रही थी मैं कि इस वाली साड़ी को तैयार कर लेती हूँ मैं करवा चौथ के लिए। मेरे पे और 2-3 भी रखी हुई हैं, बट एक ब्लैक में है, तो मैं उसको उस पे करवा चौथ पे ब्लैक नहीं पहनना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला कलर चूज़ किया है। तो इसको रखने के बाद फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही अभी के साथ बैठ के थोड़ी देर सीरीज़ ही देखी। उसके बाद शाम हो गई, अभी चले गए जिम, और मैं फिर आ गई किचन में। तो आज सोच रही हूँ मैं कढ़ी चावल बना लूँ। तो जो डब्बा मैंने बना रखा है बेसन का, वो हो गया ख़त्म। तो अब मैं जा रही हूँ उसमें और बेसन पलटने के लिए, पैकेट खोलने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, 1 महीने का पूरा सामान एक साथ लेके आते हैं, राशन। और मेरे को कैंची में पता नहीं कहाँ रख दी है, मेरे को मिली ही नहीं, तो मैंने हाथ से ही उसको पॉलीथीन को तोड़ मतलब फाड़ा। और अब मैं जा रही हूँ कढ़ी के लिए, पकौड़े बनाने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी कढ़ी की रेसिपी देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मेरी रेसिपी देख लेना कढ़ी की। क्योंकि अगर मैं पूरी पूरी रेसिपी दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस पर रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ। आपको रेसिपी देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैं हींग जीरे में ही सिंपल फ्राई करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो हींग आती है ना, बहुत अच्छी मिलती है। वो एक चुटकी डालो और इतनी ज़्यादा खुशबू होती है। अगर आप किसी बैग में उसको बंद डिब्बी में भी रख दोगे ना, तब भी आपको खुशबू ही हो जाएगी पूरी हींग हींग की, इतनी अच्छी हींग होती है वो। तो वही मैं हींग यूज़ कर रही हूँ। आज मैंने निकाला है ये पनीर दूध से, मैं घर पर ही पनीर निकालती हूँ। तो ये मैंने पनीर बनाया, इसको मैंने साफ़ कपड़े में, सूती कपड़े में अलग कर लेती हूँ। और फिर इसको निकालने के बाद इस पर एक भारी कुछ भी रख दूँगी। तो मैंने रखा जो सिलबट्टा होता है उसका बट्टा, जिससे कि पूरा शेप में आ जाए। फिर मैं चली बर्तन धोने के लिए कि जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तब तक कढ़ी पक रही है चूल्हे पे। तो बर्तन साफ़ कर लिए, फिर आई मैं वापस कढ़ी देखने की। अब देखती हूँ तो कढ़ी हो चुकी है, इसमें पकौड़े डाल दिए। और अब मैं जा रही हूँ इसको तड़का देने के लिए कढ़ी में। तो मैं सिंपल लहसुन का तड़का देती हूँ। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अच्छा लगता है, पता है एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मेरे को इतनी खुशी होती है ना कि वाह एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। तो मेरी कढ़ी तैयार हो गई है। और फिर से चावल, मतलब अभी हमने चावल खाए और फिर से चावल। सच में मैं परेशान, हमारे घर में रोटी महीने में 2-3 बार ही मुश्किल से बनती होगी बस। और ये मेरा पनीर भी बन के तैयार हो गया। थोड़ी देर के लिए मैंने नॉर्मल पानी में इसको रख देती हूँ। तो देखो कितना अच्छा पनीर बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा सॉफ्ट, देखो कितना है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।